नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की एक बहुत ही प्यारी कोट से, बहुत ही प्यारी पंक्तियों से, जिसमें वे कहते हैं कि सपने वे नहीं जो आपको सोते समय दिखाई दें, बल्कि सपने तो वे हैं जो आपको सोने ही ना दें। कहने का मतलब है कि जब हम खुली आंखों से स्वप्न देखते हैं, सपना देखते हैं, तो हम तब तक उन सपनों को सच करने के लिए प्रयासरत रहते हैं जब तक हम उन सपनों को हकीकत में न बदलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विजुअलाइजेशन को लेकर। यानी हम मेडिटेशन के दौरान जो विजुअलाइज करते हैं, जो हम खुली आंखों से कहिए या बंद आंखों से कहिए, जिसको हम देख पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं, और यहीं बहुत से लोग दिक्कत का अनुभव करते हैं। बहुत सारे रिव्यूज़ मुझे आते हैं कि मैम आप मेडिटेशन में जो विजुअलाइज कराते हो वो हम फील नहीं कर पाते, वो हम देख नहीं पाते, लेकिन हाँ उसका बेनिफिट ले पाते हैं। तो क्या ऐसा करें कि हम जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो हम उसको देख भी पाएँ। तो दोस्तों, आज ये विजुअलाइजेशन को सबसे पहली चीज़ जो आज इसके बारे में मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो बिना विजुअलाइज किए आपके जीवन में उसका आप फ़ायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल उठा सकते हैं। बहुत से लोग विजुअलाइज नहीं करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा पूरा उठाते हैं, बल्कि शायद विजुअलाइज करने वालों से भी कहीं ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसलिए अगर विजुअलाइज नहीं कर पाते तो घबराएंगे नहीं। लेकिन फिर भी आज के इस वीडियो में बहुत सी छोटी छोटी और बहुत आसान कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स हम शेयर करेंगे जिसमें आपको विजुअलाइज करने में बहुत सहायता मिलती है। डॉक्टर मैक्सवेल मेल्स, जो कि एक अमेरिकन कॉस्मेटिक सर्जन भी है और साथ ही साथ वे ऑथर हैं बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बुक्स के, बहुत सारी साइकोलॉजी की बुक्स के, जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है इमेज साइकोलॉजी, और उसके अलावा साइको साइबरनेटिक्स। उनकी दो बहुत इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो लोग साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये बुक्स जिसमें उन्होंने विजुअलाइजेशन को लेकर बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ बताया है। वे कहते हैं कि विजुअलाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे अंदर एक सेल्फ इमेज क्रिएट करती है। सेल्फ इमेज यानी कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं, वो जब हम खुद फील कर पाते हैं, उसको देख पाते हैं, तो हमारे जीवन की ताकत या कमजोरी बन जाता है। जब हम बात करते हैं अपने ब्रेन की या साइकोलॉजी की बात करते हैं, न्यूरोसाइंस की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि हमारा ये जो ब्रेन है ये सबसे बेहतर अंडरस्टैंड करता है हमारी खुद की सेल्फ इमेज को। यानी हम जो खुद के बारे में सोचते हैं वही हमारा ब्रेन सोचता है। तो इसलिए ये जो सेल्फ इमेज है, खुद के बारे में जो एक पिक्चर हम बनाते हैं, जो भी हमारा ब्रेन समझता है वही हमारा गोल निर्धारित करता है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है। इसलिए दोस्तों, ये सेल्फ इमेज का अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जीवन में वो सब कुछ अचीव कर पाएं जो हमारा एक सपना है, जो हमारे लिए एक गोल है, एक डिज़ायर है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये टॉपिक विजुअलाइजेशन है। न्यूरोसाइंस कहती है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जब हमारे ब्रेन में बहुत अच्छे ये सेल्फ इमेजेस हम बनाते हैं तो हमारा ब्रेन उन चीज़ों को समझने लगता है और हमारे जीवन में हम उसी चीज़ को आकर्षित करने लगते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आज बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले कहता है कि खुद के बारे में एक सेल्फ इमेज बहुत अच्छी बनाएं, वैसी सेल्फ इमेज बनाएं जैसी आप खुद बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज जब हम विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ एक चीज़ें हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि विजुअलाइजेशन होता क्या है। विजुअलाइजेशन अगर साधारण भाषा में कहें तो खुद को उस पिक्चर में देखना जैसे आप बनना चाहते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम होता है, नंबर 1, आप चाहें तो लिख सकते हैं, अपने गोल को निर्धारित करें। आप किस चीज़ को लेकर आज मेडिटेशन कर रहे हैं ये लिखें। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं हेल्थ को लेकर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर मैं पैसों को लेकर कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल अबंडेंस को लेकर कर रहा हूँ, रिलेशनशिप को लेकर कर रहा हूँ। जिस भी चीज़ को लेकर आप आज ध्यान करने जा रहे हैं उसका गोल लिखें, उसका लक्ष्य क्या है वो लिखें। अब यहाँ पर गोल का मतलब सिर्फ एक शब्द से नहीं है। अगर मैं पैसों को लेकर आज मेडिटेशन कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरा लक्ष्य सिर्फ पैसे पाना नहीं है। यहाँ पर लक्ष्य के आगे और सब पॉइंट्स ज़रूर लिखें। जब आप
जीवन में अपना गोल डिसाइड कर रहे हैं, अपना लक्ष्य डिसाइड कर रहे हैं, तो उसके आगे सब पार्ट्स, यानी कि जब आप खुद को देख रहे हैं, जीवन में वो पैसा आज आपके पास आ चुका है, उसके आगे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज जब आपके पास पैसा आ चुका है, उस फीलिंग को पहले फील करेंगे। दूसरा, आज जब वो पैसा आपके पास आ चुका है तो आप कैसे दिख रहे हैं उसको फील करें। सी योरसेल्फ, अपनी वो एक्सप्रेशंस को देखें, अपनी पूरी बॉडी को देखें। आज आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी कॉन्फिडेंट है वो देखें। और फिर देखें आपके आसपास कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है, कौन कौन लोग हैं साथ में। अपनी ड्रेस को देखें, जितनी बारीकी देख सकते हैं उतना देखेंगे। अब बात आती है कि मैम देख ही तो नहीं पाते, उसी के लिए बताएं। तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले तो ट्रिक्स यही है कि आप अपने गोल को लिखें और गोल के आगे सब गोल्स, यानी कि जब आज वो पैसा मिल गया है तो आप कैसे दिख रहे हैं वो लिखें कि आप कैसा दिखना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू लुक ब्यूटिफुल इन अ साड़ी और इन अ ड्रेस और इन वॉट एवर, जिन कपड़ों में आपको लगता है कि जब मेरे पास बहुत पैसा होगा तो मैं कैसी कैसी दिखूंगी, है ना। लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हो सकता है एक बच्चे से पूछें कि जब तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा तो तुम कैसा दिखना चाहोगे, उसकी एक अपनी ड्रेसिंग सेंस होगी, तो वो कहेगा कि हाँ जब मेरे पास बहुत पैसा होगा, मेरे पास जब बहुत कुछ होगा तो मैं एक इस तरह से एक जीन्स लूँगा, मैं ऐसा कपड़े पहनूंगा। ये सब कुछ आपने आज खुद से पूछना है कि जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे तो मैं क्या पहनना चाहूँगी, क्या कैसी दिखना चाहूँगी मैं। तो ये क्वेश्चन खुद से पूछें और शॉर्ट में खुद के लिए लिखे भी। आज जब मेरे पास बहुत पैसा है, अपने क्लोथ्स लिखें, मैंने क्या पहना हुआ है, अपने कपड़े लिखें। लेडीज़ हैं तो अपनी ज्वेलरी लिखें, अपना चेहरा लिखें, कैसे एक्सप्रेशंस हैं आज आपके, निश्चिंतता दिख रही है चेहरे पर, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, खुशी दिख रही है, आसपास में कौन कौन लोग दिख रहे हैं ये भी लिखें। मैं आज जब मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरे साथ कौन लोग हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे छोटे हैं, मेरे बड़े हैं, कौन कौन दिख रहे हैं, उन लोगों के चाहे तो नाम भी लिख रहे। उसके बाद जब इतनी डिटेल्स आपने लिख ली है तो उस चीज़ को जब आपने लिखा है तो एक बार खुद से पढ़ें उसको, चाहे तो ज़ोर से बोलकर पढ़ें, और जब आप पढ़ रहे होंगे उसको बिल्कुल फील करना है। आज क्योंकि यही एक्सरसाइज आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी लिखने की बारी में की थी, अब उसी लिखे हुए को हम पढ़ेंगे और जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। अच्छा आज जब मेरे पास इतना पैसा है तो ये पहना है मैंने, उसको फील करेंगे। अब ये खुली आंखों से कर रहे हैं, अभी हम अभी आंखों को बंद नहीं किया है, अभी खुली आंखों से, उसको कहते हैं ना खुली आंखों से सपने देखना, तो वही खुली आंखों से पहले सपने देखने हैं। आपने क्या पहना है, आप कैसे दिख रहे हैं, वो जो आपने लिखा है उसको पढ़ेंगे। अच्छा अगर मैंने साड़ी पहनी है तो मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, मैंने पिंक, मैंने येलो, मैंने जो भी कलर आप देख पा रहे हैं वो कलर भी देखें कि मैंने इस कलर की पहनी। अगर आप जेंट्स हैं तो देखें आपने क्या पहना है, आपके हाथ में एक पेन है, अच्छा मैंने इतना सुंदर पेन पकड़ा है। जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं, आज इतना कुछ हो चुका है जीवन में, इतना बदलाव आ चुका है, इतना पॉजिटिव चेंज आ चुका है, तो मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे आजू बाजू कौन लोग हैं, कौन लोग आज मेरे साथ हैं, उन लोगों के एक्सप्रेशंस भी आप लिख सकते हैं कि मेरे साथ जो मेरी फैमिली है वो भी कितनी खुश है आज। तो एक तरीका तो हो गया विजुअलाइजेशन का यही, जब आप पहले लिखा और उस लिखे हुए को फिर पढ़ा, फिर थर्ड स्टेप उसी को फील किया, एक एक डिटेल के साथ खुली आंखों से उसको विजुअलाइज किया पहले। फिर जब आपने खुली आंखों से इसको विजुअलाइज कर लिया है, उसके बाद अब आप इसको बंद आंखों से विजुअलाइज करेंगे, सेम चीज़ को। आराम से बैठ जाएंगे और फिर आराम से खुद को देखेंगे, आज मेरे पास बहुत पैसा है, जब मेरे पास आज बहुत पैसा है मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। और फिर जिस तरह से अभी आपने लिखा है सेम उन्हीं चीज़ों को आप विजुअलाइज करेंगे और खुद से कहेंगे भी, मन ही मन कहते जाना है। हम गाइडेड मेडिटेशन करते हैं ना, उसमें क्या होता है, दूसरा हमको गाइड करता है कि इस तरह से देखो, लेकिन आज जो आपने खुद के लिए लिखा है आप चाहें तो खुद से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद से मन ही मन बातें भी कर सकते हैं। कहते हैं ना खुद को सपने दिखाना, तो आज खुद को वो सपने दिखाएंगे कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। उस सुंदरता को, उस कपड़ों को, उन कलर्स को देखने की कोशिश करेंगे और आप देख पाएंगे। इस छोटी सी एक्सरसाइज के बाद आप बहुत अच्छे से उसको विजुअलाइज भी कर पाएंगे। और इसी प्रैक्टिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको साथ में जोड़नी है, हमने विजुअलाइज किया, हमने सब कुछ देखा, अब इसके साथ एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखनी और समझनी और लिखनी भी, वो है हम जब इस गोल को अचीव कर चुके हैं तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ है, बेनिफिट क्या है इस गोल के साथ। जैसे अगर हेल्थ को लेकर आपने कुछ लिखा है या विजुअलाइज कर रहे हैं
तो आज जब मैं हेल्दी हूँ तो मैं क्या कुछ अचीव कर पाई हूँ, इसके अच्छी हेल्थ के अलावा और क्या है जो मुझे मिला है। वो मिला है कॉन्फिडेंस, वो मिला है शारीरिक सुख, वो मिला है मानसिक वो संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन कि अब मैं बहुत बहुत हेल्दी हूँ, मैं जीवन की हर चीज़ को अब एंजॉय करती हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे उस गोल के साथ जुड़ी होती हैं। तो उन बेनिफिट्स को, उन फ़ायदों को भी आपको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि ये आपको आपके गोल की तरफ और पुश करेगा और मोटिवेट करेगा। अब इस सब को तो हमने देख लिया। इसके अलावा एक छोटी सी टिप, छोटा सा ट्रिक कहिए या टिप कहिए, आप अपने साथ कोई भी एक चीज़ ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ये पेन साथ में ले रही हूँ। आप आपके आसपास में जो भी चीज़ है, कोई बॉटल हो सकती है, पेन हो सकता है, आपका खुद का मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई चश्मा हो सकता है, जो भी आपके आसपास में चीज़ें पड़ी हैं उनमें से कोई भी एक चीज़ उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल उस चीज़ के साथ करना क्या है, मैंने ये पेन लिया, अब इस पेन को मैं बहुत ध्यान से देखूंगी। आपके पास जो भी चीज़ है, सपोज एक बॉटल है या जो भी है, पेन ही है तो पेन ले लीजिए। इस पेन को बहुत ध्यान से देखना है। इसका पेन का कैप कैसा है, पेन पर क्या लिखा है, पेन की बैक कैसी है, उस पर क्या लिखा है, पेन की इंक कैसी है, और पेन पे और क्या क्या लिखा है। अगर कोई नंबर्स लिखे हैं, कोई स्कैनर दिया गया है तो वो कैसा कैसा दिखता है, पेन का ब्रांड कौन सा है, उस पर अगर किसी कंट्री का नाम लिखा है तो वो कौन सा है। जितनी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं वो देखिए। अच्छा, पेन पर ये भी लिखा है, पेन पर जितना पेन के बारे में आप देख सकते हैं, या जो भी आपने चीज़ पकड़ी है, अगर पेन नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल को अच्छे से देखें। अच्छा, उसमें कैमरास कितने हैं, पीछे फ्लैश लाइट 3 हैं 2 हैं, किस ब्रांड का है, आगे से कितना ब्रॉड है, कैसे उसका शटर, जो भी डिटेल आप उस चीज़ के बारे में देख सकते हैं उसको देखिए। देख ली। अब क्या करना है आपको, जब आप उसकी डिटेल को देख चुके हैं, अब आपको आंखें बंद करनी है। अब मैंने ये पेन अच्छे से देख लिया, अब आंखें बंद करेंगे हम, और कोई गाइडेड मेडिटेशन नहीं, कुछ भी नहीं, बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लेकर आएंगे, और अब आपने जो चीज़ अभी अभी देखी है उस चीज़ को अपनी आंखों के सामने लेकर आएंगे। अब आपने जो जो चीज़ें नोट की थी उन चीज़ों को देखें। आपने क्या देखा था, उस पेन का कैप ऐसा था, उस पेन के कैप को आप देख पाएंगे। उस पेन का ब्रांड कौन सा था, वो ब्रांड आप देख पाएंगे। उस पे कौन सी कंट्री का नाम लिखा था, वो कंट्री आप देख पाएंगे। उस पर इंक उसमें किस कलर की थी वो आप देख पाएंगे। इस तरह से उस चीज़ की एक एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जो आपने नोट की थी उस समय, उसको बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। और इस ट्रिक के बाद मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिए कि क्या आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाए। अगर ये पेन ही था तो क्या आप इस पेन को उन बंद आंखों से उस 2 मिनट में विजुअलाइज कर पाए। अगर कर पाए तो नीचे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये टिप आपके विजुअलाइजेशन में बहुत बहुत हेल्प करेगी। और ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, आप इस टिप को, इस ट्रिक को दिन में कितनी भी बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। अगर विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते तो ज़रूर करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते समय आप क्या देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, आकाश में कहीं मून देख रहे हैं, कहीं सन देख रहे हैं, कहीं ट्रीज जो भी देख रहे हैं, कोई आसपास से कोई जानवर गुजरता हुआ देख रहे हैं, जो देख रहे हैं। जब आप खुद ड्राइव नहीं कर रहे तो कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सकते हैं, और फिर जो अभी आपने सीनरी देखी है उसको विजुअलाइज करें। अभी मैंने कितने सुंदर पेड़ देखे हैं, मैंने इस तरह से देखा, ये देखा, जो भी देखा उसको देखें पूरे कलर्स के साथ। ब्लैक एंड वाइट मूवी नहीं देखनी, पूरी कलर्ड मूवी देखनी है। आपने जो अभी अभी देखी उसको फिर से आंखें बंद करके देखेंगे। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से देखना है रोड पर, क्योंकि पूरा हमारा ध्यान ही रोड पर होता है। तो हम रोड पर जब ट्रैवल कर रहे हैं एक एक रोड की डिटेल देखें। आगे आपका जब फोकस रहता है बिल्कुल फोकस के साथ देखेंगे, मैं किस तरह से गाड़ी चला रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ, उस फीलिंग को भी चेक करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी चलाते हुए आपकी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, तो क्या करेंगे, गाड़ी चलाते हुए मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ये सब कुछ, ये एक डेली प्रैक्टिस है जिसमें सिर्फ विजुअलाइजेशन ही नहीं, आप खुद को मोटिवेट भी कर रहे हैं, विजुअलाइज तो कर ही रहे हैं। उसके बाद जब आप गाड़ी चलाकर जहाँ भी आपको पहुँचना है आप पहुँच चुके हैं, अब 2 मिनट के लिए उसी गाड़ी में बैठेंगे। जब आप गाड़ी स्विच ऑफ कर रहे होंगे, बंद कर रहे होंगे, शीशे बंद कर रहे हैं, सब कुछ बाहर निकलने की तैयारी करें, तो 2 मिनट के लिए बैठेंगे। आई एन्जॉयड माई ड्राइव।
और उस पूरे रास्ते को, उस सड़क को, आगे कोई गाड़ी थी या आपने ड्राइविंग में क्या अनुभव किया, उसको पूरा विजुअलाइज करें। ग्रैटिट्यूड करें उस गाड़ी का, क्योंकि आज उसी के कारण इतना कंफर्ट है जीवन में। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों में विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ध्यान के समय ये विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिसेस आपके बहुत काम आएंगी, बहुत आपको हेल्प करेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस में बहुत आपकी मदद करेगी और आप बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे। तो आज फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी आपका इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मुझे इतना प्रोत्साहन, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।